मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी बहुत अभिनंदन आपका भी। हम सड़कों पर उतरे हैं, जैसे आप रैलियां कर रहे हैं वैसे हम नेताओं के इंटरव्यूज़ कर रहे हैं। जी। और कार में सरकार, जहां पर आपसे होंगे बहुत सारे सवाल। तो आप तैयार हैं? जी बिल्कुल तैयार है। सबसे पहले तो 29 सीटें मध्य प्रदेश की। जी। पिछली बार एक रह गई थी, चूक गए थे। आपके विरोधी ये कह रहे हैं कि इस बार एक नहीं, सबकी सब चूके हैं। कौन कह रहा है जरा बताइए ना, हम तो बताइए का देखा। वो खुद कह रहे हैं हम तो बाहर आके उम्मीद कर रहे हैं कांग्रेस के लोग। और आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने गठबंधन किया। गठबंधन में उनने खजुराहो सीट समाजवादी पार्टी को दी, 28 कांग्रेस ने ली। समाजवादी पार्टी ने पहले अपना प्रत्याशी हटाया तो खजुराहो खाली कर दी। दूसरा आपने देखा ही होगा, इंदौर में उनने अपना प्रत्याशी हटा लिया। तो कौन जीतेगा, किसको जीतेगा? प्रत्याशी जो लड़ने के पहले से हटाने चाह रहे हैं, तो रिजल्ट तो अपने आप आ गया। नहीं, इंदौर में तो आपसे आपके लिए कहा जा रहा है आप डरा धमका रहे हैं। ऐसा होता है क्या? आपने इंदौर ऐसा होता है क्या? कोई कांग्रेस का प्रत्याशी टिकट जिनको देते हैं उससे पूछोगे नहीं तो वो लड़ना नहीं चाहता है, इसके लिए हम क्या करेंगे? उनकी प्रत्याशी वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो खुद लड़ लेते। गाड़ी में बैठे हुए ऐसा ही गाड़ी में तो तब बैठे जब छोड़ के आ गए, पहले थोड़ी बैठे हैं। फॉर्म वापस करने के लिए कलेक्टर के पास गए, बाकायदा जिला प्रशासन के पास गए, अकेले गए। वो कहते हैं ना कि मेरे को डरा रहे हैं। ये केवल नाच न जाना आंगन टेढ़ा है। नहीं, पर डराने के लिए तो आपके 10 चीजें हैं ना। कोई नहीं, कोई चीज़ नहीं, कोई ये झूठ बात है। कैंडिडेट लड़ना नहीं चाहते। आप बताइए, आप राहुल गांधी जी को किसने कहा तुम बताओ ना 500 जीतेंगे? उनको किसने डराया? वो बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं ना, तो बताए ना 500 जीतेंगे। क्यों? आप उनको किसने डराया? बोलने को भी तैयार नहीं, जीतने की तो बात दूर हो। 500 तो छोड़ो, 400 लाने को तैयार नहीं। जब 400 कैंडिडेट नहीं लड़ाओगे तो जीतेगा कैसे? अच्छा, आप कह रहे हैं 400 पार आप जाएंगे। हाँ। वोटर टर्नआउट को लेकर अभी बड़ा जो है विवाद हो गया है। कहाँ हो गया भाई? इलेक्शन कमीशन ने पहले कहा कि 62 के आसपास वोटर्स टर्नआउट रहा। हाँ। तो बड़ी चिंता हुई कि वोटर बाहर नहीं निकल रहे हैं। अब ये कहा है कि 66% हुआ है, यानी 4% बढ़ा दिया है। विपक्ष कह रहा है आपने इसमें भी खेल कर दिया। अब ये विपक्ष तो हमेशा ये कहता है, जैसे ईवीएम पे कह रहा था, जो ईवीएम ऑलरेडी जमा है, जिनके रिजल्ट अभी नहीं आए, डाटा कलेक्ट करने में हमेशा टाइम लगता है। ये नादान जैसी बात है। हमेशा हर चीज़ में से बच के भगने का जो तरीका कांग्रेस का है, इससे वो भाग नहीं पाएंगे, जनता सब जानती है। अच्छा, कितनी सीटें ला रहे हैं आप? 100% 300 पार जाएंगे और कांग्रेस एनडीए में पूरा मिला के 400 पार जाएगा। 400 पार? हाँ, क्यों नहीं जाएगा? 10 बार जाएंगे, उसमें क्या है? ये तो आप देखो ना, एक एक करके सारा परिदृश्य आपके सामने आ रहा है। कांग्रेस के प्रत्याशी भाग रहे, समाजवादी के प्रत्याशी भाग रहे। इनने खुद ने चुनाव के पहले भाषा देख लो आप, हर एक वो रास्ता जिससे रास्ते से बाद में अब सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड कर दिया ईवीएम में, उसके बाद कुछ नहीं बोल रहे हैं। माफ़ी मांगना चाहिए, खूब प्रश्न करें। ऐसे गलत मुद्दे उठा करके आपने दिशा भटकाने का प्रयास किया, मतदाताओं को भ्रमित करने का प्रयास किया। चलते चुनाव में रिजल्ट आया है, ये इनके मुंह पे तमाचा है। आप कह रहे हैं कि 2 जो सीटें इन लोगों ने विड्रॉ कर दी है, ये आपकी जीत की। तो उसके बाद क्या बचेगा? आप बताइए, जो प्रदेश अध्यक्ष के नगर की सीट हो, वो कह रहे डरा धमका। मेरा ये कहना, अरे आप लाइन से देखो, डराने की बात है। प्रदेश अध्यक्ष हारे कि नहीं हारे 4 महीने पहले? वो जीते थे क्या वहाँ पे? कांग्रेस कब जीती वहाँ पे, बताओ मेरे को आखिरी बार। 25 साल से कांग्रेस जहाँ से नहीं जीती है, वहाँ डराने की बात कर रहे हैं। प्रत्याशी खड़े नहीं हो रहे हैं। वो प्रदेश अध्यक्ष क्यों नहीं लड़ रहे? उनके कांग्रेस के अध्यक्ष है ना, वो लड़ते ना, वहाँ उनको किसने रोका? उनमें भी हिम्मत नहीं, उनके प्रत्याशी में भी हिम्मत नहीं। तो हम क्या करें? अपना आधार बनाए, वोट बनाए, फिर जीते। लेकिन दम ही नहीं तो क्या करेंगे? आप तो मध्य प्रदेश से भी बाहर के दौरे कर रहे हैं। तेलंगाना गए, राजस्थान गए, छत्तीसगढ़ गए, उत्तर प्रदेश, अमेठी, नामांकन स्मृति ईरानी के आप मौजूद थे। पूरे भारत में चुनाव चल रहा है ना बहन जी, हम तो भारत में ही तो जा रहे हैं। हमारे पूरे भारत में ही है ना ये सब। और मुझे खुशी इस बात की कि मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। पार्टी जहाँ बुलाएगी वहाँ हाथ जोड़ करके भाजपा के पक्ष में। माननीय मोदी जी ने काम ही ऐसा किया, भारत को नंबर 1 का देश बनाना है। मतलब ओबीसी में जगह बनाने के लिए मोहन यादव जो है इस वक्त सबसे बड़ा चेहरा बीजेपी के बन गए। ऐसा मैं नहीं मानता। मैं ओबीसी के कारण से नहीं, मैं जिस सीट से आता हूँ वहाँ ओबीसी की और मेरी समाज की तो 500 वोट नहीं है। लेकिन पार्टी ने जो कहा है कि सबका साथ सबका विकास, उसको करके दिखाया। तो उस कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारे लिए सबने मौका दिया।
मेरे पहले कभी ओबीसी आज तक उज्जैन में लड़े ही नहीं थे, लेकिन मुझे 3 बार से पार्टी प्रत्याशी बना रही, मैं जीत रहा हूँ और हर बार वोट बढ़ रहे हैं। तो हमारा लोकतंत्र सच्चे अर्थ में इस बात का गौरव मानना चाहिए कि आज के इस माहौल में बगैर जातिवाद के हमारे मालवा सहित मध्य प्रदेश में लोग चुनाव में जीत रहे हैं, वोट दे रहे हैं और भाजपा इस सत्य को स्थापित कर रही है। ये कितनी बड़ी बात, छोटी बड़ी बात है क्या? नहीं, लेकिन विपक्ष कहता है हमारे पास सबसे बड़ा वोट बैंक है, पिछड़ा हमारे साथ है। ये जो एक विपक्ष की ये धुर्रियां उड़ रही है मुस्लिम और यादव समाज देखिए, उनके साथ ये एमवाई समीकरण उनका सबसे ऐसा है। एमवाई तो मेरे साथ है, मोहन यादव, वो एमवाई और उससे बड़ा क्या मैं खुद मोहन यादव हूँ ना। अरे तो वाह, आप एमवाई, अच्छा। तो मैं इसको नहीं मानता, लेकिन मेरा ऐसा कहना है कि जो ये दायरे में लेके चल रहे थे जातियों की, पर्टिकुलर कास्ट के आधार पर टिकट देने की, वो उनके मुंह की खाई। और इस तरह से ये जो हमारा राष्ट्रीय एजेंडा माननीय मोदी जी ने कहा है कि मूलतः देश के हर नागरिक को हर जगह लड़के आने के लिए भाजपा वो माहौल बना रही है और भाजपा ने सबका विश्वास जीता है। और लगातार 10 साल में आप देखिए ना, द्रौपदी मुर्मू जी क्यों कोई दलित को या एसटी व्यक्ति को उन्होंने मौका नहीं दिया राष्ट्रपति का? ये गलती तो कांग्रेस ने की है ना, उनके साथ के सारे लोगों ने की। एक नहीं, दो नहीं, लगातार। ये केवल परिवारवाद की लड़ाई लड़ रहे हैं, एक एक परिवार से ही चाहिए। मैं चाहूंगी कि आप जरूर। तो अब आप गाड़ी में सवार हो चुके हैं, तो आप संविधान को खत्म कर देंगे, बदल कर रख देंगे? संविधान को जितनी बार कांग्रेस ने बदला है उतना तो कोई सोच ही नहीं सकता है। कदम कदम पे संविधान की आत्मा की एक तरह से हत्या कर दी कांग्रेस ने। बताइए, इंदिरा गांधी जी चुनाव हारी और उनने अमेंडमेंट करके आपातकाल लगा दिया। ये किसने किया? कांग्रेस ने किया। कांग्रेस ने हमेशा 71 से लेकर के 70 इतने संविधान संशोधन कांग्रेस ने किए हैं कि कांग्रेस का संविधान में कोई विश्वास ही नहीं। वो अपने मतलब के लिए बात क्या कहते हैं, कराते क्या है। कल संविधान की कॉपी लेके राहुल गांधी घूम रहे हैं, लेकिन वो मूल बाबा साहब का संविधान नहीं है जिस पर बाबा साहब का हस्ताक्षर है, संविधान समिति का हस्ताक्षर है। उसकी संविधान की मूल प्रति को भी बदलने का काम अगर कोई कर रही है, कांग्रेस कर रही है। अच्छा मोहन जी, एक फेक वीडियो भी चल रहा है, आप जानते हैं, इसी ओबीसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति को लेकर रिपोर्ट हो गई ना उसकी। हाँ, माननीय अमित शाह जी के खिलाफ जो चला था, रिपोर्ट हो गई उसकी। और उसमें आरोप यह है कि तेलंगाना कांग्रेस की तरफ से। मैं कह रहा हूँ ना, तो इसलिए ये इस बात से तो कांग्रेस यही तो करती है, करेगी खुद, बताएगी दूसरों को, झूठ बोलती है लगातार। इस तरह से का बात नहीं बनती है। आप अच्छाई पे चलो, सच्चाई पे चलो, साफ सुथरी बात करो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। चुनाव जैसा रहेगा। लेकिन ये आप छल, प्रपंच, नाटक, झूठ बोलना अगर आप करोगे तो जनता सब जानती है। हमने पूरा देश देखा, 2004 में 14 में देखा, 2019 में देखा, और इस बार आगे बढ़ रहे हैं। आप तो अमेठी में मौजूद थे, बीच में खबर आई थी कि राहुल गांधी अमेठी में चुनाव लड़ेंगे। अब खबर ये आ रही है कि शायद ऐसा ना हो। हाँ, तो मैंने तो पहले उस दिन अमेठी में कहा था कि हमारी जबरदस्त प्रत्याशी है हमारी अमेठी की श्रीमती स्मृति ईरानी। और ये जबरदस्ती के प्रत्याशी किसी को लाओगे, ठीक है ही नहीं, उसमें दम ही नहीं। अरे पर जबरदस्ती का है ना, गढ़ ऐसा है कि वहाँ के लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। मैं अमेठी होकर आया हूँ, मेरा ससुराल सुल्तानपुर रहा है। मैं इस बात को जानता हूँ कि सुल्तानपुर और अमेठी का हिस्सा, आप अमेठी जिस जगह गए वहाँ पर अपना खुद का सर्किट हाउस नहीं, वहाँ पे कोई डेवलपमेंट की चीज़ एक भी नहीं थी, सड़कें नहीं, कॉलेज एक भी नहीं था। आप बताओ, स्कूल नहीं, हायर सेकेंडरी स्कूल नहीं थे। क्या आपकी 3 पीढ़ी चुनाव लड़ रही, लोग प्रधानमंत्री बन रहे हैं, आप क्या बनाना चाहते हो? और मुझे तो और कष्ट हुआ इस बात पे कि वहाँ आपका और मेरा ही समाज था वहाँ पर लेकिन उस एमवाई को इतना नीचा दिखाने का काम किया कांग्रेस ने कि मुझे लगता है कि वो सब लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। इसलिए उनने 5 में से 4 विधानसभाओं पे कांग्रेस की जमानत जब्त कराई पिछली बार। ये बड़ी बात है। और इसी प्रकार से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, चूंकि आपने एमवाई वापस उसका जिक्र किया, उसमें उन्होंने कहा कि जो मुसलमान हैं उनमें सारे के सारे ये लोग पैसा बांट देंगे जो आप कमा रहे हैं, आपके मंगलसूत्र को भी ये लोग नहीं बख्शेंगे। इस बयान की आवश्यकता क्यों आ पड़ी? देखिए, दोनों बातें हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल सही कहा। आप ये बताइए, मूलतः हमारे अपने इस
जिस दृष्टिकोण से मोदी जी ने कहा है कि अगर बाबा साहब ने जो आरक्षण दिया था, उस आरक्षण में कोई धर्म को जोड़ा था क्या? उसमें तो मुस्लिम धर्म नहीं था। तो मुस्लिम धर्म की ये मानता भी नहीं कि जातिवाद होना चाहिए। तो मैं मुस्लिम धर्म को भी बचाने का माननीय मोदी जी ने प्रयास किया। और उसके साथ जो SC ST OBC जो ऑलरेडी कास्ट है, उस कास्ट को उसका हक क्यों काटना चाहिए? कांग्रेस ने उनका हक काटा है, तो ये बात तो आएगी सही ना। और चुनाव के समय नहीं आएगी तो कब आएगी? आना चाहिए। लगता है कि मुसलमान बीजेपी को वोट करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? मुसलमान बिल्कुल करेंगे। मैं आपको लाइन से बता सकता हूँ। मैं माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद करना चाहूँगा, जिनने देश के राष्ट्रपति अगर किसी को दिए तो सबसे पहले मिसाइल मैन को दिया कि नहीं दिया? अब्दुल कलाम जी हमारे देश के राष्ट्रपति बने। कांग्रेस दूसरी बार उनको राष्ट्रपति नहीं बनने दिया। कांग्रेस न तो कोई अच्छे क्षमतावान बुद्धिजीवी मुसलमान को पसंद करती है, ना वो बाकी धर्म के भी बुद्धिजीवी क्षमतावान लोगों को पसंद करती है। वो केवल अपने वोट की राजनीति करती है और अपने स्वार्थ की राजनीति करती है। इसलिए वो मुस्लिम हो, OBC हो, दलित हो, गरीब हो, युवा हो, किसान हो, ये जुमलेबाजी है उनके पास, केवल जुमले हैं जिससे वो वोट लेना चाहते हैं और वोट के बाद सब भूल जाते हैं। अच्छा, आप CM आवास में इस वक्त मौजूद है, गाड़ी हमारी रुक गई है। सुना है अगल बगल में ही आपका बेटा कहीं PG में रहता है, वो हॉस्टल में रहता है। तो वो कभी CM आवास में नहीं, ऐसे कोई बंदिश नहीं, लेकिन मैंने कहा बेटा आप अपने अपनी जगह पढ़ो। मेरी पहले बेटी भी पढ़ के गई यहाँ से, हॉस्टल से पढ़ी। जब मैं शिक्षा मंत्री था, टूरिज्म चेयरमैन था, तो बच्चे अगर पढ़ रहे हैं तो उनका ध्यान पढ़ाई में लगना चाहिए। हमारा ये राजनीतिक उठापटक की जगह पे आने से उनकी पढ़ाई भी डिस्टर्ब होगी और अनावश्यक हर एक का अपना भाग्य, वो अपना पहला करियर बनाए, उसके बाद उनको लगेगा तो देखेंगे जो होगा, नहीं तो डॉक्टरी करेंगे। बढ़िया, मेरी बेटी कर ही रही दामाद के साथ डॉक्टरी, बच्चा भी करेगा। अभी तो आप सर्जन बने हुए हैं। नहीं, मैं सर्जन नहीं बना, मैं तो विसर्जन कर रहा हूँ कांग्रेस का। ये देखिए, ये बड़ी बात कह गए हैं, मैं सर्जन नहीं, मैं विसर्जन कर रहा हूँ यहाँ पर कांग्रेस का। कांग्रेस की मानसिकता का विसर्जन जरूरी है, कांग्रेस का विसर्जन जरूरी, क्योंकि कांग्रेस ने अपनी सड़ी गली व्यवस्थाओं के आधार पर पार्टी को ऐसी बुरी स्थिति में खड़ा कर दिया कि पार्टी के लोग रोज छोड़ करके भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। यहाँ हमारे यहाँ लगभग 2.5 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता भाजपा ज्वाइन कर चुके हैं। कल ही 8 बार कांग्रेस से चुनाव लड़े, प्रदेश के कार्यवाहक अध्यक्ष रहे, 6 बार कांग्रेस से जीते, 2 बार मंत्री रहे, वो भाजपा ज्वाइन कर गए। तो वो ये कह रहे हैं कि आपने कहा था कि कांग्रेस मुक्त भारत करेंगे, तो मेरे कहने कांग्रेस युक्त बीजेपी कर रहे हैं। उल्टा मैं फिर दोबारा दोहरा रहा हूँ। आपने एक बड़े पैमाने पर कोई दल का गठन किया और गठन करने के बाद उसकी कोई दिशा तय नहीं की, उन कार्यकर्ताओं की क्षमता योग्यता के अनुसार काम नहीं दिया, कोई अच्छा देशभक्ति का उद्देश्य नहीं रखा, एक परिवार के अंदर समेट के छुट्टी पाली, तो कार्यकर्ता क्या करेंगे? वो दिग्भ्रमित होंगे, आत्महत्या करेंगे, वो अपना मार्ग ढूंढेंगे। अरे पानी को आप बंद करने के रख रहे हो तो पानी भी रास्ता ढूंढ लेता, तो मनुष्य वो अपना रास्ता क्यों नहीं ढूंढेंगे? देखिए, आपने कार्यकर्ताओं को तो यहाँ ला दिया है पार्टी में, वोटर को लाते हैं कि नहीं, ये 4 जून को डिसाइड होगा। उसके लिए खूब सारे आपको शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद।